हम चल न सके तो क्या हो गया, हम इस विद्यालय के साथ चल नहीं सकते तो क्या हो गया, हम रेंगते रेंगते जाएंगे पर अपने विद्यालय का हमेशा मान बढ़ाएंगे, हमेशा मान बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करूंगा और इस विद्यालय परिवार के जितने भी शिक्षक, प्रधानाचार्य और हमारे प्रबंधक श्री रजनीकांत पांडे जी जो हमारे बड़े भैया भी हैं उनको भी प्रणाम करूंगा, और जितने भी हमारे गांव नगर के माताएं, बहनें, मित्र और अभिभावक गण, हमारे चाचा जी लोग यहाँ पधारे हैं इस विद्यालय पे, उन सभी को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। मुझे तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम अभिषेक पांडे है और एक ट्रेन दुर्घटना में मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। लोग कहते हैं कि मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, मैं चल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं अब क्या करूंगा। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि जीवन जीने के लिए हाथ और पैर की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका दिमाग आपके पास है, आपके कर्म आपके पास है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो जीवन आप सुखी पूर्वक और अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। जीवन में आपने कितना खोया, क्या खोया और कितना पाया, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने आपका व्यक्तित्व रखता है कि आपने समाज में सब कुछ खोकर भी अगर आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, तो आप कभी कुछ खोए ही नहीं, ये कभी सोचिए ही मत। मैंने पैर खो दिए, ये मेरा दुर्भाग्य था। जीवन में घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कभी सुख तो कभी दुख आता रहता है, और दुख आना भी चाहिए, क्योंकि दुख आने से हम किसी की पीड़ा को समझ पाते हैं। अगर आपको दुख नहीं आएगा तो आप किसी की पीड़ा को कभी समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर सारी अच्छाइयां ही हो, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है तो हमारे अंदर गुण भी होंगे और गुण भी होंगे, दोनों को स्वीकार किया जाता है। क्योंकि हर चीज अगर अच्छाई ही आपके अंदर कूट कूट के भर दी जाएगी तो आप शायद भगवान का रूप हो जाएंगे, और इस धरती पे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कभी भगवान नहीं बन सकता। चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान, बलवान, कुछ भी हो जाए, वो जब भी बड़ा होता है तो अपने कर्मों से होता है, अपने मानवतावादी सोच से होता है। मित्रों, आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी मनाया क्यों जाता है, क्या आप जानते हैं? मैं बताता हूं 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। ब्रिटिश हुकूमत से हमारे देश को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, और आज के ही दिन हमारे देश को संविधान का हक प्राप्त हुआ था, जिससे हर एक व्यक्ति, हर एक आम नागरिक स्वतंत्र है, अपनी बातों को समाज में अच्छे तरीके से रख सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा व्यक्ति हो, किसी भी जाति और धर्म का हो। संविधान ये हमें हमेशा हक देता है कि हम अपने बातों को खुले मंच से कह सकें, समाज से बोल सकें और समाज से अपनी बातों को पहुंचा सकें। 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज हमारा फहराया गया था, और हम सभी बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हमने भारत देश में जन्म दिया है, हमने इस भारत देश में जन्म लिया है। यह बहुत बड़ी बात है कि हमने अपने इस भारत देश में जन्म लिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी बच्चे हैं, सब, कोई भी बच्चा हो, सबके माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ो पढ़ो। हर एक बच्चा की इच्छा होती है कि वो एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ ना कुछ बने, अपने माता, अपने परिवार, अपने चाचा, अपने चाची, अपने जो भी गुरुजन हैं उनका सम्मान करें और आगे बढ़े, उनका नाम रोशन करें। हर बच्चा प्रयास करता है, लेकिन जिसकी जितनी सोच होती है, जितनी क्षमता होती है, वो करने का प्रयासरत रहता है। हमारे जीवन में मुख्य भूमिका माता पिता के बाद अगर किसी की होती है तो एक शिक्षक की होती है।
कहते हैं, एक दोहा है कबीरदास जी का, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु, इसका अर्थ है जब गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो शिष्य इस असमंजस में होता है कि मैं पहले किसका चरण स्पर्श करूं, मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूं। तभी भगवान इशारा करते हैं शिष्य को कि तुम पहले अपने गुरु का चरण स्पर्श करो, तुम पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि मुझ तक पहुंचने का मार्ग गुरु ने ही दिखलाया है। इसलिए भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया जाता है। मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विनम्र अपील करता हूं कि आप कुछ भी करें या ना करें, लेकिन अपने गुरु का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि समाज में हमें बोलना गुरु सिखाते हैं। अगर संस्कार माँ बाप देते हैं तो समाज में बोलने का हक हमें एक गुरु ही देते हैं, क्योंकि हम एक स्कूल, एक मंदिर होता है और उस मंदिर में हम समाज में कैसे रहें, कैसे बोलें, कैसे बात करें, ये सब सिखाया जाता है और गुरु का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। मैं इस विद्यालय के सभी शिक्षकों का सादर प्रणाम, पुनः प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में एक शिक्षक का बहुत अहम रोल रहा है। शुरू से ही मैंने बहुत सारे काशी विद्यापीठ के और बीएचयू के प्रोफेसर भी हमसे जुड़े हैं, शिक्षक भी जुड़े हैं, जो कदम कदम पर मेरा हर तरीके से साथ देते हैं। तो मैं मानता हूं कि गुरु कभी आपको अंधकार का रास्ता नहीं दिखाएगा, वो जब भी दिखाएंगे आपको उजाले का रास्ता दिखाएंगे। इसलिए आप सभी अपने गुरु का अवश्य सम्मान करें, कभी भी अपने गुरु को देखें तो उनको प्रणाम करें। ये मत सोचिए कि वो गुरु हमारे किस जाति से हैं। प्रणाम, गुरु हमारे भगवान से भी सर्वोपरि होते हैं। गुरु से बड़ा, माता पिता के बाद गुरु और डॉक्टर, ये दो ही इस धरती पे हैं जो भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं। हमारे इस स्कूल के प्रबंधक श्री रजनीकांत पांडे चाचा जी ने कहा कि अभिषेक जी बाबू आपको आना अवश्य है। हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि आज हमें हमारे जनपद के जिलाधिकारी सर बुलाए थे और वहां माननीय मंत्री जी भी बुलाए थे, तो वहां जाना आवश्यक था, वरना मैं 10 बजे ही आ जाता इस स्कूल पर। इसलिए मैं बहुत विलंब से आया, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से। बस मैं यही कहूंगा कि ये विद्यालय इसी तरह आगे बढ़ता रहे, फलता रहे, फूलता रहे, और हमारा जहां भी सहयोग होगा हम भरपूर प्रयास करेंगे कि हम जितना इस विद्यालय के लिए कर पाए हम करेंगे। कहते हैं, हम चल न सके तो क्या हो गया, हम इस विद्यालय के साथ चल नहीं सकते तो क्या हो गया, हम रेंगते रेंगते जाएंगे पर अपने विद्यालय का हमेशा मान बढ़ाएंगे, हमेशा मान बढ़ाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। अगर इसमें हम कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद।